सो स्टूडेंट्स, हमने जो है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी हमने कर ली थी। देन उसके बाद फिर हमने जो है वो उसके बाद उसका क्वेश्चन हमने जो है वो देख लिया। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पास्ट पेपर का 2016 रेगुलर का क्वेश्चन हमने देखा एक, जिसमें हमने बायनोमियल को आइडेंटिफाई करना सीखा और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को हमने देखा किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। सिर्फ अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लें तो उसके बाद फिर आप जो है वो उसको इजीली इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर कर जो है वो क्या कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो लास्ट आपके पास जो चीज़ है दैट इज द बायनोमियल रैंडम वेरिएबल। बायनोमियल रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर आपका सवाल, आपको बायनोमियल का अगर सवाल दिया हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास उस बायनोमियल के सवाल में आपके पास क्या होगा, मीन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स को जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। और अगर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स को जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और जनरल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से मल्टीप्लाई करें तो मुझे उसका उस वेरिएंस उस रैंडम वेरिएबल का क्या होगा, वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें 2012 रेगुलर का क्वेश्चन है ये और ये हमने आपको यहाँ पे जो है वो डिसाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 8A। क्वेश्चन नंबर 8A आपके पास क्या है, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 4.8 एंड 1.2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड एन एंड पी। अब यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके अंदर आपके पास मीन जो है वो कितना है, 4.8 है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है 1.2। आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है एन और पी की वैल्यू को। तो इस सवाल को हल करने के लिए अगर हम देखें दैट इज क्वेश्चन नंबर 8A। ठीक है जी, ये सवाल है 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8A। अच्छा, मीन गिवन है हमारे पास, मीन जो हमारे पास गिवन था वो था 4.8। ठीक है जी, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन था वो कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन जो था वो हमारे पास था 1.2। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2, मीन 4.8। और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मालूम करना था एन और पी की वैल्यू को। अच्छा जी, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले जो है अगर हम सॉल्यूशन निकाल लें तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होगा भाई, अब सॉल्यूशन निकालने में हम जो है वो क्या करेंगे भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का रिलेशनशिप क्या होता है आपके पास, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। ठीक है जी, ये तो सब आपको पता है कि अगर हम वेरिएंस का जो है वो स्क्वायर रूट कर दे तो इसका मतलब क्या होगा, आपको वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ये तो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सेक्शन बी के अंदर पढ़ा हुआ था। अगर मुझे वेरिएंस की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे दोनों साइड पे इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। ये तो जनरली आपको हम बता रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें। तो यहाँ आपके पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपके पास वेरिएंस। ठीक है जी, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास कितना था 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर कर देंगे हम, हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.44। अब हमें कैलकुलेट करना है एन और पी, और एन और पी कैलकुलेट करने के लिए एज वी नो दैट कि मीन की वैल्यू जो है वो क्या होती है, मीन जो होता है वो होता है एन पी। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन जो होता है वो एन पी होता है और मीन की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4.8। अच्छा जी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, लेट्स सपोज। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड द वेरिएंस। ठीक है जी, और वेरिएंस की वैल्यू होती है एन पी क्यू। एन पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1.44। ठीक है जी,
1.44 हमारे पास जो है वो क्या है, 1.44 मेरे पास वैल्यू आ गई है वेरिएंस की, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था। अब मेरे पास इक्वेशन 1 के अंदर एनपी की वैल्यू है 4.8, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एनपी की जगह पर, एनपी की जगह पे मैं 4.8 ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय क्यू अपनी जगह पे रहेगा और 1.44। अगर मैं Q की वैल्यू निकाल लूँ तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1.44, 4.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, 1.44 डिवाइडेड बाय 4.8, इट विल बिकम 0.3। Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.3। अगर Q की वैल्यू 0.3 है तो मैं P कैलकुलेट कर सकता हूँ। P के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस Q करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेके इसको सॉल्व कर सकता हूँ। जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेके इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास P की वैल्यू आ जाएगी, P इक्वल्स टू 1 माइनस 0.3, तो P इक्वल्स टू 0.7। ठीक है जी, फिर यहाँ मैं लिख लेता हूँ बाय पुटिंग द value of P in equation 1। इक्वेशन 1 में जो है वो मैं P की वैल्यू पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 1 में N मल्टीप्लाई बाय P की जगह आ जाएगा 0.7 इक्वल्स टू 4.8, और N की वैल्यू निकालने के लिए 0.7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4.8 से आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो N की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4.8 डिवाइडेड बाय 0.7, ये आ रहा है आपके पास 6.85। ठीक है जी, विच इज अप्रॉक्स 7। ठीक है भाई, ये आपके पास अप्रॉक्स जो है वो 7 जो है वो आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं वो होल नंबर में आ रहे होते हैं, तो ये फ्रैक्शनल डिफरेंस आ रहा है आपके पास, तो एन की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 7 आ रही है। दूसरे कोई भी सवाल आपके पास पास पेपर्स में होंगे तो उसके अंदर आपके पास इस ये एन की वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, एग्जैक्ट आ रही होंगी। ठीक है जी, ये वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, एग्जैक्ट आएंगी। ये वैल्यूज एग्जैक्ट आपके पास जो शो करेगी, तो उसमें फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ये राउंड अप करके ही हमने जो है वो शो करना होगा। ठीक है, पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यू आती है वो बहुत फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये था आपके पास बायनोमियल रैंडम वेरिएबल्स को जो है वो हमने यहाँ पे सॉल्व किया, जिसके अंदर हमने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस कैलकुलेट किया। ठीक है, और फिर उसकी मदद से हमने जो है वो मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करते हुए पी और एन की वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है जी, अगर एन पी की वैल्यू आपको गिवन हो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आपके पास एन पी और क्यू की वैल्यू अवेलेबल होगी तो आप इनको मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर कर आप जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीन या वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो रैंडम वेरिएबल्स का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किया जाता है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पेपर में जो आ जाता है वो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जो हमने आपको भी करके दिखा दिया है। आई होप कि ये बायनोमियल वाला पार्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके लेक्चर को अपने पास कॉपी करिएगा, लेक्चर को कॉपी करने के बाद जो है वो इसको समझकर पास पेपर के सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है जी, आप अपने ग्रुप के थ्रू जो है वो या इंडिविजुअली आप मुझसे जो है वो इसके रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो आप वो कर सकते हैं। बाकी फर्दर इसको हम जो है वो अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे।